सफर, क्या होती है ये सफर? आज तक क्या कोई सही डेफिनेशन मिली है इसे? मुझे तो नहीं लगता। कुछ लोग मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर करते हैं, तो कुछ लोग सफर को ही अपना मंजिल मान लेते हैं। उस दिन कुछ ऐसे ही सफर के दौरान मिस्टर केविन को वो लड़की मिली थी। ना उसको वो जानते थे, ना उसकी कोई ठिकाना उनके पास था। उस दिन उस लड़की को बेहोशी की हालत में देख उसे वो हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे। इस तरफ उनकी जरूरी मीटिंग। वो करे तो करे क्या, जिसके लिए वो अपनी पूरी सफर तय किए थे? क्या उसको चुनना सही था या उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना? कुछ पल सोचने के बाद उन्हें उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना सही लग रहा था। अब वो उसे ऐसे अनजान सड़क पर अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते थे, और वो भी इस बेहोशी की हालत में तो बिल्कुल नहीं। उसे मदद करने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी था। इसीलिए बिना चाहते हुए भी मिस्टर केविन को उस लड़की के पास से कुछ इंफॉर्मेशन लेना जरूरी लगा। उन्हें पता लगा उस लड़की का नाम आयशा है। जब वो कुछ आईडी कार्ड्स चेक करने लगे ना, तब उनको कुछ और भी मिला। उस पर्स में एक एनवेलप था। उसमें कोई हॉस्पिटल का नाम लिखा था। मिस्टर केविन ये सब करना नहीं चाहते थे, पर मजबूरन कुछ चीजें करनी होती है। एनवेलप के अंदर उन्हें एक लेटर मिली। उसमें एक हॉस्पिटल की एड्रेस मिली और उन्होंने जो पढ़ा उनका होश उड़ गया। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे जो वो पढ़ रहे थे। उन्हें जो हॉस्पिटल का एड्रेस मिला उसे देखकर उन्होंने ड्राइवर को वो पता बता दिया और निकल पड़े उस हॉस्पिटल की तरफ। वो आयशा को होश में लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें, और बार बार उस लेटर में लिखी एक एक बात उन्हें याद आ रही थी। इस दौरान वो हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहां पहुंचते ही उन्होंने आयशा को इमरजेंसी वार्ड में दाखिला करा दिया और उस लेटर में लिखी डॉक्टर को ढूंढते हुए उसे लेके लेटर थमा दिया। डॉक्टर उस लेटर को देख सब समझ गए थे और उन्हें बिना देर किए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। इस तरफ मिस्टर केविन को उनके मीटिंग के लिए बहुत लेट हो गई थी। उन्होंने रिसेप्शन में अपना नंबर दे दिया ताकि कोई भी जरूरत पड़ने से उन्हें कांटेक्ट किया जा सके, और वो निकल पड़े अपनी मीटिंग के लिए। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया। शाम को मिस्टर केविन अपना मीटिंग खत्म करके सीधा हॉस्पिटल पर पहुंचे। इस तरफ आयशा को होश नहीं आया था। डॉक्टर से बात करके पता लगा कि आयशा की हालत बहुत नाजुक है और उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो उसे बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो ब्लड कैंसर में पीड़ित थी, स्टेज 2। पर डॉक्टर के कहने के मुताबिक उन्हें बचाया जा सकता है अगर उनकी सही से देखभाल किया जाए तो। मिस्टर केविन को पता चल गया था कि आयशा के साथ कोई नहीं था उसका देखभाल करने के लिए, और उसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि उस वक्त से लेकर जब तक आयशा ठीक नहीं हो जाती वो उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब वो
छोड़े भी तो कैसे। उनके साथ कोई नहीं था जिसका वो देखभाल करते या जिसके साथ वो रहते। कहने के लिए उनके पास तो सब कुछ था, क्योंकि हम सब जानते हैं वो लोग कभी अकेले नहीं होते जब तक वो अमीर हैं। जिंदगी उन्हें एक ऐसे मोड़ पे लाया था जहां से वो पीछे नहीं हट पा रहे थे। इंसान हमेशा उस वक्त के कड़ी में बंधा होता है, उसके हाथ कुछ नहीं होता। कब वक्त और जिंदगी उसे कहां ले जाती है, उसे उसी तरफ जाना होता है। इंसान को कुछ भी वक्त से पहले या वक्त के बाद नहीं मिलता है। और ये हम सब कहीं ना कहीं तो सुने हैं, है ना। बस कोई सफर शुरू होने से पहले इंतजार तो सिर्फ वक्त की होती है।